वेलकम एवरीवन। तो अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टी लेवल पेजिंग पे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। तो सबसे पहले मल्टी लेवल पेजिंग क्यों रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली जो हमारी पेज मैपिंग टेबल बनती है किसी भी प्रोसेस के लिए, राइट। तो उस पेज मैपिंग टेबल को भी हमें कहाँ स्टोर करना होता है, मेमोरी में। ठीक है। बट what if the size of the page mapping table is greater than the size of the frame। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारी पेज मैपिंग टेबल है उसे आप एक सिंगल फ्रेम पे स्टोर नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज व्हाई वी नीड मल्टी लेवल पेजिंग। ऑलराइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कितने लेवल ऑफ पेजिंग हमें रिक्वायर्ड है। तो वो सब हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ पेजिंग विल बी रिक्वायर्ड, दैट इज वन थिंग दैट विल सी। Other thing is what is the size of each level of page mapping table, and how many bits will be required from the logical address to access each of the page mapping table। ऑलराइट, ये तीन चीजें बेसिकली हम पता करेंगे। तो इस पे हम दो प्रॉब्लम्स करेंगे। अब देखो पहली प्रॉब्लम। तो ये क्या कह रहा है, कंसिडर अ सिस्टम विद लॉजिकल एड्रेस ऑफ 24 बिट्स। ठीक है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट हमने लेक्चर था उसमें देखा था। तो जो हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है उसे हम कुछ फील्ड्स में डिवाइड करते हैं। So one field is required to access the page number and other one is the offset। और offset किस पे डिपेंड करता है, पेज साइज या फ्रेम साइज पे, क्योंकि वो दोनों इक्वल होते हैं। ऑलराइट। तो टोटल जो हमारा लॉजिकल एड्रेस है वो कितना है, 24 बिट्स का है। और इसमें से हमें पेज साइज गिवन है 1 KB का। तो 1 KB मतलब क्या हुआ, इट इज नथिंग बट 2 raised to the power 10 bytes, which means कि 10 बिट से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। पेज ऑफसेट के फील्ड में कितनी बिट हो गई, डी में कितनी हो गई, डी विल हैव 10 बिट्स। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी। अच्छा, एक चीज और गिवन है, पेज टेबल एंट्री, मतलब एवरी पेज टेबल एंट्री साइज इज 4 बाइट्स। सो इसका यूज क्या है वो बाद में देखेंगे। नाउ हाउ मेनी लेवल्स ऑफ पेजिंग विल बी रिक्वायर्ड। तो देखो लेवल ऑफ पेजिंग क्या होगा वो पता करने के लिए हमें सबसे पहले पेज मैपिंग टेबल का साइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने किया साइज ऑफ पेज मैपिंग टेबल। और साइज ऑफ पेज मैपिंग टेबल क्या होता है, नंबर ऑफ एंट्रीज मल्टीप्लाइड विथ साइज ऑफ ईच एंट्री ना। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, साइज ऑफ ईच एंट्री। अब देखो जो हमारी लेवल 1 पेज मैपिंग टेबल है ना, लेट अस कंसीडर अभी एक ही लेवल है हमारे पास। तो उसमें कितने नंबर ऑफ एंट्रीज होंगे, जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। और पेजेस कैसे पता चलेंगे, यहां से देखो टोटल बिट्स लॉजिकल एड्रेस में कितनी थी 24, डी में चली गई 10, तो जो पी है उसमें कितनी बची 14, राइट। तो 14 बिट से आप कितने पेजेस रिप्रेजेंट कर सकते हो, that is nothing but 2 raised to the power 14 pages will be there and it is equals to total number of entries in the PMT। तो 2 raised to the power 14 into साइज ऑफ ईच एंट्री। अब देखो अब यहाँ पे ये चीज काम आएगी, हर एंट्री का साइज कितना है 4 बाइट। दैट मींस वी कैन राइट लाइक दिस 2 raised to the power 2 है ना, 4 मतलब 2 raised to the power 2। तो ये कितना आ गया 2 raised to the power 16 बाइट्स। ये क्या है हमारा, दिस इज द साइज ऑफ द पेज मैपिंग टेबल। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्या हम इस पेज मैपिंग टेबल को एक सिंगल फ्रेम पे स्टोर कर सकते हैं, द आंसर इज नो। व्हाई, क्योंकि एक फ्रेम का साइज कितना होगा जितना एक पेज का साइज है, और पेज का साइज कितना है 1 KB। 1 KB मतलब 2 raised to the power 10। और ये जो पेज मैपिंग टेबल है इसका साइज इज ग्रेटर देन 2 raised to the power 10। दैट मीन्स दिस टेबल कैनॉट बी completely stored in one frame। सो हेयर वी नीड मल्टी लेवल पेजिंग। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ पेजिंग पे जाना पड़ेगा। ऑलराइट, चलो अब हम देखते हैं लेवल 2 पेज मैपिंग टेबल का साइज कितना होगा।
तो साइज ऑफ लेवल 2 पीएमटी, दैट इज अगेन नंबर ऑफ एंट्रीज। अब देखो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी, लेवल 2 पेज मैपिंग टेबल में कितनी एंट्री होंगी, ये डिपेंड करेगा कि पेज मैपिंग जो लेवल 1 की पेज मैपिंग टेबल है उसमें कितनी एंट्रीज बनेंगी, कितने पेजेस बनेंगे। कितने बनेंगे, जितना उसका साइज है डिवाइड बाई पेज साइज, राइट। तो पेज साइज कितना है, 2 रेज टू द पावर 10 है, ठीक है। टोटल पेज मैप लेवल 1 की पेज मैपिंग टेबल का साइज डिवाइड बाई पेज साइज, इतनी एंट्री बनेगी लेवल 2 पीएमटी में, मल्टीप्लाइड विथ साइज ऑफ ईच एंट्री, वो तो सेम है, 2 रेज टू द पावर 2 है। तो ये कितना आ गया, 6 + 2 8, 2 रेज टू द पावर 8 बाइट्स, राइट। अब क्या हम लेवल 2 पीएमटी को एक फ्रेम पे स्टोर कर सकते हैं, या हमें और फर्दर लेवलिंग की रिक्वायरमेंट है ना। तो 2 raised to the power 8, obviously this is less than or equals to the page size or frame size, that is 2 raised to the power 10. That means here we'll stop. All right, तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ पेजिंग विल बी रिक्वायर्ड। सो आंसर इज 2 लेवल ऑफ पेजिंग विल बी रिक्वायर्ड, लेवल 1 लेवल 2। व्हाट इज द साइज ऑफ ईच लेवल पेज टेबल। अब देखो लेवल 1 की जो पेज टेबल थी उसका साइज कितना आया था, 2 raised to the power 16 बाइट्स, ठीक है। आप इसे चाहो तो केबी में भी लिख सकते हो, तो ये आएगा 64 केबी। व्हाट इज द साइज ऑफ लेवल 2 पेज मैपिंग टेबल, दैट इज 2 raised to the power 8 बाइट्स, इट इज नथिंग बट 256 बाइट्स, ठीक है। दो चीजों के आंसर मिल गए। गिव द बिट्स इन ईच फील्ड फॉर एक्सेसिंग ईच लेवल पेज टेबल, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये तो हम कंसिडर कर रहे थे लेवल 1 पेजिंग थी, अब यहाँ पे लेवल 1 तो है नहीं, यहाँ पे लेवल 2 पेजिंग है। इसका मतलब जो हमारा लॉजिकल एड्रेस है उसमें एक ऑफसेट तो रहेगा ही, टोटल कितना है 24 बिट्स है। इसके साथ साथ इसमें क्या रहेगा, 1 विल बी, अब यहाँ पे 2 लेवल होंगे तो आप हमेशा रिवर्स में लिखना है ना। तो P2 फॉर एक्सेसिंग लेवल 2 पेजेस एंड P1 फॉर एक्सेसिंग लेवल 1 पेजेस, ठीक है। अब देखो इसमें कितनी कितनी बिट्स होंगी, डी में कितनी है हमें पता है ऑलरेडी 10 है, बची कितनी 14। अब ये 14 कैसे डिवाइड होगी, अब यहाँ पे आप ये चीज ध्यान रखना, जो आउटर मोस्ट टेबल होगी, आउटर मोस्ट टेबल क्या है लेवल 2, उसमें देखो कितनी एंट्रीज है, कितनी एंट्रीज होंगी, उसका साइज 2 raised to the power 8 डिवाइड बाई एक एंट्री का साइज कितना था 2 raised to the power 2 था, यानी इसमें इतनी एंट्रीज होंगी 2 raised to the power 6, और 2 raised to the power 6 एंट्रीज को एक्सेस करने के लिए हाउ मेनी बिट्स विल बी रिक्वायर्ड, 6 बिट। तो ये P2 कितना हो गया 6। अब P1 कितना बचेगा, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 10 + 6 16, 24 - 16 8, तो ये आ गया 6 8 एंड 10। ऑलराइट, अभी हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें और फर्दर हम विल गो टू अप टू 3 लेवल पेजिंग। अब देखो यहाँ पे क्योंकि we can store the page mapping table in single frame, so that is why we stopped at 2 level paging. इट मे बी पॉसिबल कि हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन में आपका शायद 3 लेवल या 4 लेवल भी रिक्वायर्ड हो, है ना। दैट डिपेंड्स ऑन द हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द लॉजिकल एड्रेस। अब ये देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा वैल्यूज चेंज है, ओके। तो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस जो हमें गिवन है, दिस इज द कंप्लीट, ये कितना है, दिस इज 32 बिट्स, है ना। इसमें एक डी होगा, एक एज यूजुअल पी होगा, तो डी कितना होगा 32 बिट्स हो गया। अब देखो पेज साइज कितना है 2 केबी, तो 2 केबी के लिए हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज नथिंग बट ये कितना होगा 2 raised to the power 11, है ना, 11 बाइट्स। तो 11 बाइट्स हो गया आपका ऑफसेट, ठीक है। नाउ लेट अस कैलकुलेट द साइज ऑफ पीएमटी, साइज ऑफ लेवल 1 पीएमटी, level 1 page mapping table, that is again number of entries like the previous question into size of
ईच एंट्री, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी, जितने पेजेस है, कितने पेजेस हैं वो पी से पता चलेंगे, तो पी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 32 माइनस 11 कितना हो गया, 21। ठीक है, तो कितने पेजेस होंगे, कितनी एंट्रीज होंगी, जितने पेजेस हैं, पेजेस कितने हैं, 2 रेज टू द पावर 21 है, क्योंकि 21 बिट से आप पेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, multiplied with size of each entry. Size of each entry is again 4 bytes. That is nothing but 2 raised to the power 2. तो ये कितना हो गया, 2 raised to the power 23 bytes. क्या हम इस पेज मैपिंग टेबल को एक सिंगल फ्रेम में स्टोर कर सकते हैं, नो, वाई, बिकॉज साइज ऑफ ईच फ्रेम इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ईच पेज एंड दैट इज ग्रेटर देन 2 raised to the power 11. That is the page size. यानी हमें फर्दर जाना होगा, we'll go to level 2 पेजिंग. Now size of level 2 page mapping table, that is again number of entries into size of each entry. Number of entries कैसे पता चलेंगी, level 1 PMT का size, that is 2 raised to the power 23 divide by page size, that is 2 raised to the power 11 multiplied with size of each entry, that is 2 raised to the power 2. कितना आ गया, 12 plus 2 14, 2 raised to the power 14 bytes. फिर से चेक करो, क्या हम इस PMT को एक सिंगल फ्रेम में स्टोर कर सकते हैं, नो, व्हाई, बिकॉज 2 raised to the power 14 इज ग्रेटर देन 2 raised to the power 11. इसका मतलब फर्दर लेवलिंग इज रिक्वायर्ड. सो अगेन वील गो टू साइज ऑफ लेवल 3 PMT. कितना होगा, लेवल 2 PMT का साइज कितना है, 2 raised to the power 14 डिवाइड बाई पेज साइज कितना है, 2 raised to the power 11 multiplied with 2 raised to the power 2. 3 plus 2, 2 raised to the power 5 bytes. Now this is less than or equals to 2 raised to the power 11. That means we'll stop here. ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया. हाउ मेनी लेवल्स ऑफ पेजिंग इज रिक्वायर्ड, 3 लेवल ऑफ पेजिंग इज रिक्वायर्ड. साइज ऑफ ईच लेवल, अब देखो लेवल 1 PMT का साइज कितना था, 2 raised to the power 23. लेवल 2 का कितना था, 2 raised to the power 14 बाइट्स. चाहो तो इसे KBMB में लिख सकते हो. साइज ऑफ लेवल 3 PMT 2 raised to the power 5 बाइट्स. तीनों साइज आ गए. नाउ बिट्स कैसे डिवाइड करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस प्रॉब्लम से. डी, अब 3 लेवल है ना, तो कैसे बताया था, रिवर्स में लिखना है, P3 P2 एंड P1. टोटल कितना है, 32. 32 में से D कितना हो गया, 11. अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आउटर मोस्ट जो पेज टेबल है, आउटर मोस्ट पेज टेबल ये है L3. इसका साइज कितना है, 2 raised to the power 5. तो ये कितना हो गया, एंट्रीज कितनी हो गई इसमें, 2 raised to the power 5 डिवाइड बाई साइज ऑफ ईच एंट्री, दैट इज 4 बाइट है ना, तो 2 डिवाइड बाई 2 raised to the power 2. इतनी एंट्रीज होंगी, तो ये कितना आएगा, 2 raised to the power 3 आएगा, यानी इसमें कितनी बिट हो गई, 3 बिट. ठीक है, तो 32 में से, अब यहाँ पे आप देखो एक शॉर्टकट ध्यान रख लो कि जो आउटर मोस्ट पेज मैपिंग टेबल है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ बिट्स वेरी कर सकती है. उसके बाद जो इनर मोस्ट होंगी उन सब में नंबर ऑफ बिट्स सेम रहेंगी. कितनी रहेंगी, जितना आपका पेज साइज है डिवाइड बाई साइज ऑफ ईच एंट्री. सो दैट इज नथिंग बट, पेज साइज कितना है, 2 raised to the power 11 है, और साइज ऑफ ईच एंट्री कितना है, 2 raised to the power 2 है. तो ये कितना आ गया, 2 raised to the power 9, यानी सब में 9 रहेंगी. तो सब में आपको क्या दिख देना, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9. और देखो 9 plus 9 18 plus 3 21 plus 11 32. या आप सिंपली ऐसे कर सकते थे, 3 और 11 आपने कैलकुलेट कर लिए, बचा हुआ जितना भी है उसे 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दो, तो 18/2 कितना आ गया, 9 9. ठीक है, so this is how we solve the problem of multi-level paging. All right, thank you.